हेलो गाइस, माय नेम इज़ नाहिद। आज के इस डिस्कशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस जियोग्राफी चैप्टर 4 क्लास 10 जो कि है जियोग्राफी ऑफ असम। वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेटअप भी थोड़ा अलग है, एकदम फॉर्मल डिस्कशन। एज यू कैन सी द बुक इज़ इन माय हैंड और एंटायर जो डिस्कशन है वो बुक के ऊपर ही होने वाला है। सो लेट्स सी, इस चैप्टर में सारे पोर्शन तो है नहीं, ठीक है। जो पोर्शन नहीं है वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। जो पोर्शन है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स ऑफ असम, इसी को आज दिस इज़ व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो टुडे। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बुक हाथ में ले रखा है, व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस बुक अगर साथ में रहेगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो पहला जो टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ असम, हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द टोपोग्राफी लाइक, यहाँ का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन रेशियो क्या है, व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट एंड ऑल दीज थिंग्स। ये सारे जो एरियाज है ये सब यहाँ पे कवर होने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। तो उससे पहले देख लेते हैं कि असम जो है वो कहाँ पे है, आजू बाजू में क्या है और कितने स्टेट्स हैं। एज यू कैन सी नॉर्थ ईस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, द टर्म विच वॉज कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश लॉन्ग टाइम अगो, ये इस पे 7 स्टेट्स आते हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर्स। तो असम जो है इनमें से इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वो इसलिए क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में कहीं और किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं देन वी हैव टू गो थ्रू असम, ठीक है। असम होके ही जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई असम इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और वैसे तो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन से जा ही सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कनेक्शन, द फिजिकल कनेक्शन जो कि है इन रोड, वो सिर्फ असम से जाके हो सकता है। इसीलिए असम जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट्स में से माना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। अब यू सी इट्स बाउंडेड बाय चारों तरफ इसके जो है 7 इंडियन स्टेट्स हैं और 2 फॉरेन कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से कौन सा साइड में पड़ता है, इफ़ यू आर फॉलोइंग योर बुक, जैसे अरुणाचल जो स्टेट है एंड द फॉरेन कंट्री भूटान जो है वो नॉर्थ साइड में है। अरुणाचल और फॉरेन कंट्री भूटान जो है वो नॉर्थ साइड में है। ऑन टॉप ऑफ दैट मिज़ोरम, मेघालय, ये 2 जो हैं स्टेट हैं वो साउथ में हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो 3 स्टेट हैं ये ईस्ट में आते हैं। बचा और 2 और एक फॉरेन कंट्री जैसे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड फॉरेन कंट्री बांग्लादेश जो है वो वेस्ट की तरफ है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। चारों तरफ जो इसके बाउंड्री में क्या क्या है, ऑल दीज थिंग्स, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, कौन सा स्टेट कौन से साइड में है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम इज़ लिंक्ड विद द स्टेट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ असम कनेक्टेड है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, जो 50 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है, एक नैरो कॉरिडोर है जो वेस्ट के साथ कनेक्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पूरा जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो ऑल ओवर इंडिया के साथ कनेक्टेड है थ्रू असम। दैट्स व्हाई असम इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये याद रखने वाली बात है। देयर माइट बी ए क्वेश्चन ऑन दिस। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 2 एक लाइन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर साउथ में, ईस्ट में हम लोग हैं। दिस इज़ देयर इन फिगर 4.1 यू कैन सी। इसमें कुछ करने के लायक है नहीं, बिकॉज हमको ये निकालना नहीं पड़ता है डायरेक्टली, इसको हमें लिखना पड़ता है। ऑल्दो इफ़ वी वर इन CBSE हमें ये चीज़ निकाल के दिखाना पड़ता, बट सिंस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो हम इस चीज़ को बस ऐसे ही मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। इंडिया का जो टोटल एरिया है, ओके, फुल इंडिया का जो टोटल एरिया है, असम 2.4% टोटल एरिया कवर करता है, 2.4%। तो ये बात याद रखने लायक है। और अगर हम इसको स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर एरिया टोटल असम में है, ये जो एक स्टेट है। अब 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो लोक गणना जिसे बोलते हैं, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि 2.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन असम। पूरा जो अपना पॉपुलेशन है उसका 2.6% जो है लोग असम में रहते हैं। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन फाउंड इन 2011। जो दूसरा होने वाला है वो 2021 में होगा। असम का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 312.5 लाख, ठीक है, 312 लाख है। उसके बाद आउट ऑफ विच 159.39 लाख जो है वो मेल है। ये सेक्स रेशियो हम बता रहे हैं कि कितने मेल हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, या फिर फीमेल के कंपैरिजन में कितने मेल हैं यहाँ पे।
तो ये जो पॉपुलेशन है 312 लाख, इसमें से 1,59,000 1,59,000 जो है वो फीमेल है, मेल है सॉरी, एंड 1,52,000.66 लाख जो है वो फीमेल है। तो ये हमारा सेक्स रेशियो यहाँ पे मिल गया। लिटरेसी रेट जो है स्टेट का 2011 के मुताबिक 63.25% है। जो इस बार का जो निकला है वो बहुत ज़्यादा निकला है। आई होप इट्स मोर देन 73 और समथिंग। एट द मोमेंट मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये 63 जो है वो 2001 का था, एंड ये इंक्रीज़ होकर 2011 में 72 हो गया है, और अभी का जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी का जो है वो 76 या ऑलमोस्ट 80 के करीब हम लोग जा चुके हैं। इफ़ यू गूगल दैट तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद सेक्स रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल। मतलब अगर 1000 लड़के हैं उसमें फ़ीमेल की संख्या कितनी है। तो स्टेट में देखा जाए तो 2001 में 935 फीमेल आउट ऑफ 1000 मेल, और ये बढ़ के 2011 में 958 हो गया है। इससे क्या पता चलता है कि असम जो स्टेट है इसमें जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं वो जो है बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड को मतलब अप्रिशिएट करते हैं। लड़कियों का जन्म हो रहा है, दूसरे स्टेट के जैसे नहीं है। हम इस चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी जो चीज़ है इसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेल करवा रहे हैं। उसके बाद जो आता है दैट इज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असम पॉपुलेशन 2001 to 11 एज यू कैन सी इन टेबल 4.1। इसमें लिटरेसी रेट दिया गया है व्हाट वी डिस्कस इन 2001 एंड 2011। लाइकवाइज यू कैन सी सेक्स रेशियो देयर विच इज़ फीमेल पर 1000 मेल। 1000 लड़कों में कितनी लड़कियों की संख्या है एज यू कैन सी इन दीज 20 ईयर्स। अभी का अगर हम हिसाब करें तो लास्ट 20 ईयर्स में नया वाला निकलेगा। रूरल पॉपुलेशन एज यू कैन सी, अर्बन पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। दिस टेबल इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम नीचे चले जाएंगे देन व्हाट डू वी सी दैट एज पार द पॉपुलेशन डेटा ऑफ 2001 के पॉपुलेशन डेटा के मुताबिक 87% पॉपुलेशन ऑफ असम, मतलब टोटल जो अपना पॉपुलेशन है उसका 87% पीपल लिव्ड इन विलेजेस। मतलब 87% लोग विलेजेस में रहते हैं, विच डिक्रीज, जो डिक्रीज़ हो गया है, मतलब लोग शहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। 2011 में जो हमने डेटा निकाला उसमें आया 85.90% लोग अभी विलेज में रहते हैं। इसका मतलब ज़्यादा नहीं है, पहले 87 था, अभी 85 हुआ है। ऑल्दो देयर इज़ अ लिटिल प्रोग्रेस। अगेन चीज़ अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें कि शहर में कितने लोग रहते थे 2001 में और 11 में, तो हम देखेंगे कि 2001 में शहर में 12.90% लोग रहते थे, और अभी ये बढ़ के हो गया है 14.9%। सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ ग्रोथ, बट सब्सटेंशियल ग्रोथ है, एकदम सडन ग्रोथ नहीं है। सो इट इज़ क्लियर दैट ऑनगोइंग माइग्रेशन जो चल रहा है, माइग्रेशन के बहुत टाइप होते हैं। जनरली एक माइग्रेशन होता है, नेशनल माइग्रेशन होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, और नेशन के अंदर में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जो चलते हैं। तो यहाँ पे ऑनगोइंग माइग्रेशन जो है विलेज टू टाउन वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज पीपल आर अर्बनाइजिंग, पीपल आर गोइंग फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, ये चल रहा है। ड्यू टू विच परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज, जिसकी वजह से गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या कम रही है। वेल द सेम इंक्रीज इन टाउन्स, बट टाउन में जो लोगों की रहने की संख्या है वो बढ़ रही है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई स्लम्स एरियाज जो हैं वो ज़्यादा मतलब भर रहे हैं दिन ब दिन। ऑन द अदर हैंड परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि हम लोग जो हैं वी आर टॉकिंग अबाउट असम एंड इट्स फिल्ड विद ट्राइबल पीपल। इट इज़ नॉट जस्ट वन मेन स्ट्रीम ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर लिविंग हियर। यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं, और ट्राइबल लोगों का अलग एक ये है, एक शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल ट्राइब है। तो वो अगर हम देखें 2011 और 2001 का अगर हम देखें तो दैट्स द ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो बदला नहीं है, जितना था उतना ही है। एज इन दिस केस द स्टेट्स, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर हम दूसरे स्टेट्स के साथ, ठीक है, असम को अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स के साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि असम में द अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वो अभी भी चल रहा है। अर्बनाइजेशन अभी भी हो रहा है। अर्बनाइजेशन होने का मतलब है लोग शहर छोड़ के गाँव की तरफ जा रहे हैं, या शहर गांव जो है शहर में परिवर्तन हो रहा है। ये चीज़ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एवरी अदर थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ें असम में दूसरे स्टेट की तुलना में अभी भी चल रहा है, अभी भी फुल स्विंग में नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस निकला था उसके मुताबिक, क्योंकि लेटेस्ट वाला अभी तक आया नहीं, तो यहाँ पे हमें कितने मिलते हैं 7 फर्स्ट क्लास टाउन्स मिलते हैं,
और 6 सेकंड क्लास टाउन्स मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मतलब सब सुविधाएं वहाँ पे हैं, तो फर्स्ट क्लास जो टाउन होते हैं, और 6 जो है वो सेकंड क्लास टाउन जो है हमारे स्टेट में हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि द सेम थिंग इज़ मेंशन इन द टेबल ऑल्सो। सो एज यू कैन सी गुवाहाटी, ठीक है, असम का जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो शहर है गुवाहाटी, जो कि कैपिटल सिटी है असम का, उसका पॉपुलेशन है 9,60,549। इसका इतना पॉपुलेशन है, और ये मोस्ट पॉपुलस अर्बन शहरों में से एक है, मतलब जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन शहरों का शहर, ठीक है, अर्बन शहरों में से सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले जहाँ पे रहते हैं उसमें से आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद आता है सिलचर टाउन ऑफ बराक वैली, जो अपना टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो बिलोंग करते हैं, वो सेकंड आता है, सेकंड पॉपुलस में आता है बराक वैली। एंड डिब्रूगढ़ टाउन ऑफ अपर ब्रह्मपुत्र वैली हैव अटेन्ड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली अमंग द 7 फर्स्ट क्लास टाउन्स ऑफ असम ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साइज। तो अर्बन पॉपुलेशन साइज के मुताबिक बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में रिस्पेक्टिवली बराक वैली एंड डिब्रूगढ़ टाउन यहाँ पे आता है, आउट ऑफ द फर्स्ट 7 फर्स्ट क्लास टाउन्स ऑफ असम, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन के साइज में, कि अर्बन पॉपुलेशन कितने हैं, जो लोग रहते हैं शहरों में, जो लोग रहते हैं उसके हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड डुबरी टाउन जो है लोअर असम, लोअर ब्रह्मपुत्र वैली का जो है, उसका पॉपुलेशन है 65,756, और वो मोस्ट पॉपुलस है अमंग द सेकेंड क्लास ऑफ टाउन्स इन असम। सेकेंड क्लास में नंबर 1 में आता है कौन सा, दुबड़ी आता है, ठीक है। तो ये बात हमें जानना पड़ेगा, जो कि है लोअर ब्रह्मपुत्र वैली का। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड नो। और दुबड़ी के बाद आता है जो डिफू है, वो सेकंड पोजीशन में आता है, सेकंड क्लास जो टाउन है उनमें आता है। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो मैं बहुत ही दिस इज़ लाइक कॉन्क्रीट डिस्कशन है, एकदम बुकिश बता रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि आप बुक का बता रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स जिनको मैं डील करता हूँ या जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, दे शुड राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। मैं अगर ज़्यादा एलाबोरेट करूँगा, समटाइम्स द इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूज, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक का जो है वही दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अप्रिशिएट द सेम थिंग। नॉनदलेस, अगर हम इस चीज़ को पूरा रिकैप करें तो हमने क्या देखा कि आज के वीडियो में यही टॉपिक है, इससे ज़्यादा मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर हमने ये देखा कि असम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। इसके आजू बाजू में कौन से स्टेट, 7 यहाँ पे जो है स्टेट्स हैं, और उसके बाद हमने 2 फॉरेन कंट्री के बारे में भी यहाँ पे बात कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि एक 50 किलोमीटर का नैरो एक कॉरिडोर है जो हमें वेस्ट के साथ कनेक्ट करता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट असम को कनेक्ट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट असम जो है, इट कनेक्ट्स ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू टू ऑल द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए असम इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये एक सवाल है, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमने देखा कि 2.5% जो है इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, और 2011 के सेंसस के मुताबिक हमने देखा कि 2.6% पॉपुलेशन जो है आसाम में रह रहे हैं। इसमें से टोटल पॉपुलेशन अपना है 312 लाख, उसमें से 159 लाख लड़के हैं और 192 जो लाख फीमेल हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट अपना 2001 में ये था, और अभी 2011 में वो 72 है। अभी 20 का वाला निकल के आया है, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। सेक्स रेशियो भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे 2001 में 1000 मेल में 935 थे, और 2011 में 958 हो गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है वुमेन एम्पावरमेंट या फिर लड़कियों को प्राधान्य मिल रहा है अपने देश में, अपने मतलब स्टेट में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि 2001 में जो है पॉपुलेशन कितने गांव में रहते थे और कितने अर्बन में रहते थे, ये भी हमने यहाँ पे जान लिया। डेटा यू नो इफ़ यू आर लुकिंग एट द बुक। और फिर हम नीचे आके यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऑल टोटल यहाँ मिला के कुल मिला के जो है 7 फर्स्ट क्लास सिटीज़ हैं और 6 जो है सेकंड क्लास सिटीज़ हैं। फर्स्ट क्लास सिटीज़ में से कौन कौन आता है, गुवाहाटी आता है, सेकंड में अपना सिलचर आता है, थर्ड में डिब्रूगढ़ आता है, और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा कि क्या आता है, दुबड़ी आता है, उसके बाद में यहाँ पे डिफू आता है। दिस इज़ व्हाट वी रेड। आज के डिस्कशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर, और टोटली बुकिश होगा। सो दो स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस, यू कैन पॉप अप योर क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टेलीग्राम मेरा चैनल है, मोस्ट ऑफ यू नो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वहाँ पे जाके यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि वहाँ पे सजेस्टेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ।
ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।